मंगल सिंह, अब तुम्हारा छुपना बेकार है। पुलिस ने चारों तरफ से इस इलाके को घेर लिया है। तुम्हारा यहां से भागना नामुमकिन है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने हथियार फेंक कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट की मोहलत देता हूं, वरना मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। मंगल, पुलिस की बात मान लो मंगल। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हरगिज़ नहीं। कब तक भागते रहोगे? अभी मौका है, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। अबे ओ बीवी, अगर एक लफ्ज भी अपनी जबान से निकाला ना, गोली मार दूंगा, समझी? भैया, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, अब क्या होगा? अरे डरता क्या है रे? तुझे भागना है तो जा, मैं अकेला इन सबको निपट के आऊंगा। जा। जल्दी करो। मंगल सिंह, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। हम नीचे आ रहे हैं। चल बेरी, क्या करते हो मंगल? इसकी हालत तो देखो। मुझे समय बच्चे को जन्म देने वाली है, इसका नहीं बच्चे का तो ख्याल करो। इस वक्त मुझे बच्चे की नहीं, इसकी नहीं, किसी की फिक्र नहीं। मगर कुछ नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ पुलिस वाले औरतों पे और बच्चों पे कभी गोली नहीं चलाते। चल। अरे मंगल रुक जाओ, मंगल रुक जाओ, ये मर जाएगी, कुछ तो रहम करो। अगर अपने पति की जान बचाते बचाते मर जाए, यही उसका धर्म। छोड़ दो मुझे। जीत लो। मंगल सिंह, ले जाओ इसे। डीएसपी साहब, मेरी बीवी मां बनने वाली है। जाने से पहले मैं एक बार उसे देखना चाहता हूं। बीवी को ढाल बनाकर भागते वक्त बच्चे और बीवी का ख्याल नहीं आया है? ले जाओ इसे। डीएसपी साहब, आप जल्दी से अंदर आइए, उनकी तबीयत बहुत खराब है। इंस्पेक्टर साहब, मैं मंगल सिंह की पत्नी हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे अपनी बहन समझकर एक वचन दो मेरे भैया। मेरे मरने के बाद मेरे इस बच्चे पर इसके बाप का साया भी न पड़े। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इसके बाप की तरह डाकू बने। इसकी देखभाल
माफ करना मेरे भैया। लो लो, मुझे वचन दो। ये भवानी माँ का लॉकेट, इसे मैं आपके हवाले कर रही हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। इसे हमेशा मेरे बच्चे के गले में रखना। मैं वचन देता हूँ बहन, इस बच्चे पर उसके बाप का साया तक नहीं पड़ने दूंगा। मैं इसे एक शरीफ इंसान बनाऊंगा। इस बच्चे की परवरिश मैं खुद करूंगा। आप आ गए? किसका बच्चा उठा लाए? डाकू मंगल सिंह का बच्चा है आशा। इसकी मां मर गई, लेकिन मरते मरते मुझसे वचन ले गई कि इस पर इसके बाप का साया तक नहीं पड़ने दी। कितना प्यारा बच्चा है। अब इसे अनाथ आश्रम में डालना पड़ेगा। लेकिन जब मैं अपने अनाथ आश्रम के दिन याद करता हूँ, वहां की मुसीबतें, आशा वहां की मार जब याद आती है तो दिल नहीं करता। आशा, कोई ऐसा नहीं जो इसे गोद ले सके? एक बात पूछो, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो। क्यों नहीं इसे हम गोद ले लें? कहना तो मैं भी यही चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि डाकू का बेटा है, इसके रगों में एक मुजरिम का खून दौड़ रहा है, कहीं तुम। तो क्या हुआ, इंसान तो है ना, खून कुछ नहीं होता। इंसान अच्छा हो या बुरा अपने माहौल और आदतों से बनता है। आज से इस घर में से वही प्यार, वही हक, वही परवरिश मिलेगी जो मेरे किशन को मिलती है। नहीं मुझे दीजिए। आशा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। आ किशन बेटा, ये ले, आज तुझे एक नया भाई मिला है। ये 8 आना तेरी पॉकेट मनी, क्यों? और ये 8 आना तेरी पॉकेट मनी। नो फाइटिंग। पिछले एक हफ्ते भर से तुम स्कूल नहीं जा रहे, कहाँ जाते हो? हाँ डैडी, स्कूल ही तो जाता था। अमित से पूछ लीजिए। क्यों अमित? हाँ डैडी, स्कूल ही तो जाता था। किशन के साथ साथ तुम्हें भी झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, हाँ? तुम्हारे हेडमास्टर की चिट्ठी आई कि हफ्ते भर से तुम स्कूल नहीं गए। कहाँ जाते हो? बोलो, कहाँ जाते हो? पिक्चर। पिक्चर? इसके 2 महीने स्कूल की फीस नहीं भरी? आशा सुना, ये है किशन की करतूतें। जाओ, इसे कमरे में बंद कर दो। आज से इसे खाना पीना बाहर जाना सब बंद। और खबरदार, अगर दरवाजा खुला इसे मिलने की कोशिश की, पिक्चर देखने जाएगा। क्या तकदीर पाई है। एक तरफ एक डाकू का बेटा अपने घर में परवरिश पाकर शरीफ बन गया, और दूसरी तरफ अपनी ही औलाद। बच्चा है, बचपन में सभी शरारतें करते हैं। आप फिक्र क्यों करते हैं? बड़ा होकर सुधर जाएगा। सुधर जाए तो अच्छी बात है, वरना जो इज्जत उसके बाप ने कमाई है, बड़ा होकर बेटा उसे मिट्टी में मिला देगा। भैया, भैया, तुम्हारे लिए खुशखबरी, तुम्हारा बेटा जिंदा है। तुम्हारे पत्र जाने के बाद भाभी ने उसे शमशेर सिंह को सौंप दिया था। वो उसके यहां पल रहा है। शमशेर सिंह? इसका मतलब है कि शमशेर सिंह ने मुझे झूठ बोला था कि मेरा बेटा मर गया। चलो। ये ले, तेरे लिए खाना लाया हूं, चुपचाप खा ले। अरे कहीं डैडी को
पता चल गया तो तुझे भी मार पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, तू खाना खा ले, मैं मार खा लूंगा। मेरे मना करने के बावजूद तुम किसी को खाना दे रहे हो? हैं? चलो नीचे आओ। कम डाउन। क्या है? आपको कोई मिला है? कोशिश की तो पंखे से उल्टा टांगूंगा। जयराम जी की साहब, अच्छा हुआ आपने पहचान ली। मैं अपना बेटा वापस लेने आया हूं, जो मरते वक्त मेरी बीवी आपको सौंप गई थी। कब छूटे? साहब, आपके 2 बेटों में से एक बेटा मेरा है। चाय पियोगे? हमसे दुश्मनी मत लो साहब, हमारा बेटा हमको वापस कर दो। धमकी देते हो? चले जाओ यहां से वरना। सुनिए, जरा मेरे साथ आइए। अभी तुम ऊपर जाओ। उसका बेटा उसे वापस लौटा के नहीं देते। उन लोगों से दुश्मन लेना अच्छा नहीं है। ये एक पुलिस ऑफिसर की बीवी कह रही है। तुम चाहते हो कि मैं इस मासूम को उस शैतान के हवाले कर दूं, ताकि वो भी कल एक मुजरिम बन जाए? अच्छा, हमारा काम सिर्फ मुजरिमों को पकड़ना नहीं, लोगों को मुजरिम बनने से रोकना भी है। और फिर उसकी मरी हुई मां को दिया हुआ वचन? नहीं आशा, उसका बेटा यहीं रहेगा, हमारे घर में ही पलेगा, वैसे ही जैसे कृष्ण यशोदा के यहाँ पला, वैसे ही जैसे कृष्ण यशोदा के यहाँ पला, जैसे कृष्ण यशोदा के यहाँ पला, जैसे कृष्ण यशोदा के यहाँ पला, वैसे ही जैसे कृष्ण यशोदा के यहाँ पला। मंगल सिंह, यहाँ तुम्हारा कोई बेटा नहीं, और अगर होता भी तो तुम जैसे शैतान के हवाले कभी नहीं करता। ऐसा नहीं कहिए साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ अब साहब। तुम जा सकते हो यहाँ से। आप मेरी बात तो सुनिए साहब। ले जाओ इसे। ये ना इंसाफी है साहब। ठीक है डीएसपी साहब, लेकिन इतना याद रखना, जिस खून को अपनी औलाद बना के पाल रहे हो, अगर एक दिन उसी ने बड़ा होकर आपके पूरे खानदान को न डस लिया, मेरा नाम भी मंगल सिंह नहीं है डीएसपी साहब, मेरा नाम भी मंगल सिंह नहीं है। भैया, आपने बेटे से मिले कि नहीं? नहीं, कम वक्त ने मिलने नहीं दिया, धक्के मार के निकलवा दिया घर से। भवानी माँ की कसम, अगर मुझे मालूम पड़ जाए इन दोनों में से मेरा बेटा कौन है, तो मैं इस घर... सुनो, क्या तुम ही मेरे घर आए थे अपना बेटा मांगने? नहीं, तुम्हारा बेटा। भैया, शमशेर सिंह के 2 बेटों में से एक ही है। तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम ही मेरे बेटे हो? बात बात पर मारना, खाना न देना। आज मैंने पिक्चर क्या देख ली, कमरे में बंद कर दिया। क्या ऐसा सलूक माँ बाप अपने बच्चे से करते हैं? ठीक है था बेटा, ऐसा सलूक तो गैरों के साथ किया जाता। फिक्र मत कर, तो अब यह नहीं रहेगा, हमारे साथ रहेगा। चल भैया, अकल से काम लो, अपने रहने को ठिकाना नहीं, इसे कहां दर बदर की ठोकरें खिलाते फिरेंगे, इसे यहीं रहने दो। हाँ ठीक है, तुम ठीक कहते हो, ये यहीं रहेगा। दीमक की तरह इस घर की दीवारों को खोखला कर देगा, ताकि जब हवा का हल्का से एक झोंका भी आएगा तो इस घर की शान रेत की दीवारों की तरह मेरे कदमों में गिर जाएगी। किशन, बाहर निकल आओ, वरना गोली चला दूंगा। तुम्हारी पिस्तौल के डर से बाहर नहीं आया, ये कहने आया हूँ कि जिस अपने भाई को तुम भूखा नहीं देख सकते, उसे अपने हाथों गोली मार के मरता हुआ क्या देखोगे? याद है डैडी हमेशा क्या कहते हैं, कानून के रास्ते में अगर कोई आए तो कानून नहीं टूटना चाहिए, चाहे रिश्ते टूट जाए। ठीक है, तो आज देखते हैं तुम कानून तोड़ते हो या भाई का रिश्ता। डैडी,